सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इंतखाबात के मामले पर बहुत सौ की गलत फहमियों का खात्मा हो गया है। शुकू शुबात के बादल छट गए हैं, लेकिन जिन्हें फैसला अपनी शिकस्त लग रहा है वो अगर मगर चूंके चुनांचे का सहारा लेकर इसे मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज ने फैसला आने से पहले ही अदलिया पर हमले शुरू कर दिए थे। जलसों में हाजिर सर्विस जजों के नाम लेकर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए और अब जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस मुहिम में तेजी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, मगर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इसकी तशरीह ये कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस का इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस लेना 4-3 से मुस्तरद हो गया है, क्योंकि 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा है और 2 वो जजेस जिन्होंने खुद को समाज से अलग किया, उनका भी यही फैसला है। हुकूमत जो मर्जी तशरीह करे, हुक्म कानून का चलता है और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह हुक्म दे दिया है। सदर ममलकत की तरफ से आम इंतखाबात की तारीख देने के हक को तस्लीम किया गया है। पंजाब में गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की, इसलिए पंजाब में भी सदर मुशावरत से इंतखाबात की तारीख देंगे, जबकि पख्तूनख्वा में गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात की तारीख दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अहम नुकात क्या हैं और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसी से आगाज करेंगे। सदीक जान और मुजम्मिल मेरे साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।